श्री मात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा एक वीडियो लेके आए हैं। सब जगह बताया जाता है, बहुत से हजारों लाखों की संख्या में चैनलों में ये बताया जाता है कि हम क्या दान करें, पर यह नहीं बताया जाता कि हम क्या दान न करें। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि हमें दान क्या नहीं करना चाहिए। मित्रों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करें मित्रों। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ये अपने तक सीमित बिल्कुल भी न रखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि समाज का हर वर्ग इससे जुड़ के और दूर दूर तक हम अपने जो भारतीय परंपराएं हैं और भारतीय सनातन धर्म और हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है और हम उससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। कहीं भूलवश हम ये कुछ चीज़ें दान तो नहीं कर दे रहे हैं जिससे हमारे पास में बहुत समस्या आ गई हो। तो आज हम आपको ऐसी 7-8 चीज़ें बताएंगे कि जिसको कभी भूल कर दान नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है जो है वो है झाड़ू। हमें कभी भी झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए। मित्रों, झाड़ू जो होती है वो लक्ष्मी स्वरूप की है और हमारे घर से अलक्ष्मी को बाहर निकालती है। इसीलिए धनतेरस और दीपावली के समय कहा जाता है कि अपने घर में एक झाड़ू जरूर खरीद के लेके आए। झाड़ू इसलिए धनतेरस के दिन भी झाड़ू भी खरीदी जाती है। और झाड़ू का दान अगर कोई व्यक्ति करता है तो सोचें, ये लोग बोलते हैं ना, अरे उसके घर से झाड़ू लगा के लक्ष्मी चली गई। तो वो झाड़ू लगा के जाने का मतलब यही है कि उसके घर का सब कुछ धीमे 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 डिमोट होते चले जाना, बच्चों का अच्छे पदों पर नहीं जाना, पैसे का अभाव होते जाना, बिजनेस धीरे धीरे कम होते जाना। तो इस प्रकार जो है हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति को किसी परिस्थिति में झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मित्रों, वो है खराब खाना। हमें कभी भी ऐसे खाने का दान कभी नहीं करना चाहिए जो हम स्वयं नहीं खा सकते। खराब हो गया इसलिए हमने किसी को उठा के दान कर दिया। वो गरीब है लेकिन है इंसान है मित्रों। और इसका ध्यान रखें कि जो चीज़ हम स्वयं नहीं खा सकते उस चीज़ का दान कभी नहीं करना चाहिए। अगर वो अनाज आपका खराब हो गया है तो उसे जानवरों को, कुत्ते हैं और बहुत से जानवर ऐसे हमारे मोहल्ले स्ट्रीट में घूमते रहते हैं जिन्हें हम दान कर सकते हैं, यानी खिला सकते हैं। दान नहीं, उसको दान की गिनती नहीं होगी, खिला सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि बासी खाना अगर हम किसी को खाने को देते हैं, और बासी का मतलब खराब खाना, रात का खाना अगर बच गया है, हमने किसी गरीब को हेल्प कर दी, वो दिया जा सकता है। पर अगर उसमें गंध आ रही है, वो खराब हो गया है, खा नहीं सकते, हम खुद नहीं खा सकते हैं, तो इस प्रकार के अन्न का कभी भी दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे बच्चों की उन्नति नहीं होती है मित्रों, और हमको ऐसे रोग जैसे गठिया है, पैर के अंदर के नर्वस सिस्टम से संबंधित रोग है, ये हमको हो जाते हैं। तो इसलिए इस प्रकार की चीज का कभी दान नहीं करना चाहिए। अब एक और सबसे बड़ा जो दान है वो है पंडितों को। जब हम किसी ब्राह्मण को अपने घर में बुलाते हैं और उनको वस्त्र का दान करते हैं, तो कभी भी ब्राह्मणों को पहने हुए वस्त्र का दान भूल के भी न करें। अगर आप पहने हुए वस्त्रों का दान करते हैं तो हमने ऐसे हजारों लोगों को, कई 100 लोगों को तो देखा ही है कि धीरे धीरे उनके घर में दरिद्र का वास हो जाता है। अगर आप ज्यादा नहीं दे सकते, थोड़ा दें, लेकिन नया दें, नवीन वस्त्र का ही दान करें जो उपयोग आपने एक बार भी कर चुके हैं। या कभी किसी से, मान लीजिए आपको एक टॉवेल किसी ब्राह्मण को देना हो और आपने अपना मुंह पोंछ लिए हैं, उसमें यूज्ड हो गया हो, तो इस प्रकार एक बार तो पोंछे हैं, ऐसा भी मन में विचार न रखें। जब भी अगर आपने इस प्रकार का कोई कपड़ा जो उपयोग कर चुके हैं, वो अगर आप किसी ब्राह्मण को दान करते हैं तो आपको जरूर इसकी इन चीज़ें का तकलीफ होने लग जाएगी और
कहीं ना कहीं आपको बहुत समस्या होगी। हाँ, जो हमारे पहने हुए वस्त्र हैं वो अगर हम कोई असहाय मिलता है और वो पहनना चाहता है कि आप मुझे अपने पुराने कपड़े दे दो, मैं उसे पहन लूँगा, अगर वो ऐसा कह के लेता है उसे आप कर सकते हैं। पर कोई पुरोहित आपके घर में जो पूजा करने आते हैं उनको कभी भी पुराने वस्त्र का दान बिल्कुल ना दें। मित्रों, आजकल लोग प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ों को लोगों में वितरित कर देते हैं, दान करते हैं, पूजा पाठ में एक दूसरे को देते हैं। इस टाइप की चीज, प्लास्टिक का पूरा वर्णन किसी कोई साहित्य में नहीं है, किसी ग्रंथ में नहीं है, किसी वैदिक और किसी प्रकार का कोई भी हमारे धर्म शास्त्रों में प्लास्टिक का उपयोग नहीं है। जिस चीज़ का हमारे धर्म शास्त्रों में वर्णन नहीं है वो चीज़ का दान हमें नहीं करना चाहिए। कई लोग स्टील के बर्तनों का दान करते हैं, तो भूल के भी हमें स्टील के बर्तनों का दान नहीं करना चाहिए। क्यों? इसका एक कारण है कि अगर उस समय गोचर में हमारा शनि की स्थिति अगर ठीक ना हो तो वो बहुत पीड़ादायक हो जाता है और एकाएक हमारा एकदम अच्छे चलते हुए कार्य रुकने लग जाते हैं। तो इसलिए स्टील की बर्तनों का भी दान कभी ना करें। और मित्रों, एक चीज बहुतायत होती है, हमें कभी भी शस्त्र का दान नहीं करना चाहिए। शस्त्र जो चाकू है, किसी हसिया है, कुल्हाड़ी है, इस प्रकार के हम कोई चीजों का दान कभी किसी को कर देते हैं तो कभी भी, ब्लेड है, तो शस्त्रों का दान भूल के भी ना करें। ये निश्चित जानिए, जब भी आप शस्त्रों का दान करेंगे तो आपके जो अपने निकटतम लोग हैं और जो हमारे अपने प्रिय हैं वो हमसे धीरे धीरे दूर होना चालू है। और एक सबसे बड़ा दान है मित्रों, हमारे घर में बहुत से ऐसे ग्रंथ रखे रहते हैं, हमने देखा है ऐसे कई लोगों को कि आज हम रामायण नहीं पढ़ रहे हैं और रामायण रखे रखे फट गई है, तो हमने उठा के किसी ब्राह्मण को दान कर दिया और उसको दान की श्रेणी में ले रहे हैं। आप जब कभी भी आप अगर फटे हुए धर्म शास्त्रों का दान करते हैं तो आपने बिना बुलाए एक उपद्रव को अपने घर में बुलाया, ध्यान रखिए। इसलिए कभी भी धर्म शास्त्रों का दान फटे हुई अवस्था में बिल्कुल न करें। ये बहुत बड़ा निषेध बताया गया है धर्म शास्त्रों में कि फटे हुए ग्रंथों का और फटे हुए हमारे जो धर्मशास्त्र हैं इनका दान बिल्कुल ना करें। मित्रों, लोग केवल हमारे घर से वो निकल जाए, वो चीज हमारे घर से चली जाए, खंडित मूर्तियां, खंडित विग्रह जो हैं उनका दान कभी न करें। कई लोगों के घर में होता है कि कुछ मूर्तियां कुछ खंडित हो गई तो ले जाकर मंदिर में दान कर जाते हैं, तो इस प्रकार की चीजों का कभी दान ना करें। खंडित मूर्तियों का दान करने से हमारे शरीर का कोई ना कोई अंग एक डिस्टर्ब हो जाता है और जो काम करना धीरे धीरे उसको प्रॉब्लम आने के बाद में वो बंद होने लग जाता है, वो काम करता नहीं है। इसलिए खंडित मूर्तियों का, खंडित विग्रहों का बिल्कुल भी दान न करें। उसे किसी सरोवर या तालाब में विसर्जित कर दें, लेकिन उसे किसी को दान रूप में न दें। और एक चीज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है मित्रों कि हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि जब हम आपके लिए लेके आते हैं साहित्यों के अंदर के गूढ़ रहस्य हैं और ये हम जब चुन के आपके लिए लेके आते हैं और आपको सहजता से YouTube के माध्यम से मिल जाता है, तो आपका भी ये काम है कि जो हमारे भाई ज़्यादा इस चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं तो हम ये वीडियो को उनको जरूर प्रेषित करें और कहें कि इस वीडियो को देखें और लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा, हम लोग जनसंख्या में बहुत ज़्यादा हैं, अगर हम विदेशों को भी छोड़ दें तो हमारे भारतीय लोग जो विदेशों में जाके बैठे हैं वो, और जो हमारे भारतीय हैं, अगर जिस प्रकार देश अपनी तरक्की करने के लिए अग्रसर हैं, शत्रुओं से बचाने के लिए अग्रसर है, उसी प्रकार अगर हम अपने घर में छोटी छोटी चीज़ों, इन उपयोगों से ठीक करते रहें तो आप देखेंगे कि हम आंतरिक रूप से
बलिष्ठ होंगे। और उसके साथ साथ राष्ट्र तो बलि धीरे धीरे हो ही रहा है। तो इसलिए कुछ कुछ चीजें जो ऐसी हैं जिनका दान हमें कभी नहीं करना चाहिए, ये हमने आपको बताया। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि जैसे कि हम कोई अपने घरों में कोई फंक्शन होता है और उसमें हमने बहुत सारी चीजें बना ली, पूड़ियाँ बना ली या कोई चीज बना ली, और जो तेल हमने उपयोग कर लिया, पूड़ियाँ तल लिए और सब्जी बना लिए, सब चीज बनाने के बाद जो तेल बच गया, जो जला हुआ तेल है, ये हम अपने घर में भाइयों को दे देते हैं या कोई गरीब लोगों को दान कर देते हैं। ये भूल के कभी ना करें। जले हुए तेल का दान जब भी आप करेंगे, निश्चित आप जानिए कि आपकी कुंडली में गोचर में जब भी राहु और शनि, इनका या तो कॉम्बिनेशन या तो राहु और शनि थोड़ी भी स्थिति में नीचे जाएंगे, आपको जरूर कहीं ना कहीं से आकस्मिक पीड़ा होने लग जाएगी। तो इसलिए इन दो चीजों, ये इस चीज का दान बिल्कुल और बिल्कुल भी ना करें। मित्रों, हमारा जो दैनिक उपचार के लिए बनाया गया दैनिक रोज का विशेष उपचार और स्वर्ण अक्षर हमारे एक 4, 4:30, 5 बजे हम एक उसमें डालते हैं, चैनल में डालते हैं। इसे जरूर याद से करें मित्रों। इससे करने से भी आपको धीरे धीरे अपने जीवन में शुभता महसूस होने लग जाएगी। और मित्रों, अभी तक आपने इस चैनल को लाइक नहीं करा है तो लाइक करें। और मित्रों, कम से कम हर हफ्ते हम अपने 5 दोस्तों, अपने परिवारजनों को ये बोल के इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि ये जो हमारे वेदों में इतने बड़े बड़े गूढ़ रहस्य, हमारे शास्त्रों में इतने बड़े बड़े गूढ़ रहस्य छुपे हैं, और ज्योतिष विज्ञान के अंदर इतने बड़े बड़े गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं। इन रहस्यों को जब आप सहजता से पढ़ने का समय नहीं है तो कम से कम कुछ समय, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट निकाल के इसे सुने। और आप सुनेंगे धीरे धीरे, जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तो आपको लगेगा इतना व्यक्ति कौन करता है। लेकिन आप जब दैनिक जीवन में छोटी छोटी चीजों का अमल करें, केवल ध्यान देना है आपको, ये हमको करना है और ये नहीं करना है। आप कर तो सभी कुछ रहे हैं, लेकिन क्या चीज नहीं करना है। और एक विशेष चीज ध्यान रखें कि जिन भी भाइयों की कुंडली में छठवां घर, 6th हाउस, 6वें घर के अंदर में चंद्र है मित्रों, भूल के भी उनको कभी भी किसी को पानी या दूध का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ना चंद्र की चीजों को, पानी तो विशेष कर दान नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई उनके परिवार में जब हैं, हम नहीं कर रहे हैं, अगर उनको दान नहीं करना है तो उनके परिवार के सारे लोगों को बता दें कि भाई पानी के लिए मुझे ना कहें, और घर का कोई सदस्य है वो सुन ले जब पानी कोई मांग रहा है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे भाई, माता, पिता, चाचा, काका, इनको पानी का, जल का दान नहीं करना है। इसलिए वो स्वयं आगे आके उसको अपने हाथ से जल पिलाएं। हम जल पिलाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति जिसके 6th हाउस में, 6ठे भाव में चंद्रमा विद्यमान है, आप अपनी कुंडलियों के 6ठे हाउस को देखें, अगर वहां पे चंद्रमा है तो निश्चित जाने कि आपको चंद्र की चीजों का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक दिन हम आपको अब इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, कुंडली के 12 भाव और 12 भाव में कैसे ग्रह बैठे हुए हैं और उन ग्रहों में किन किन चीजों का हमें दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस पे भी हम एक वीडियो लेके आएंगे। मित्रों, बाजू वाला जो बेल आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, ऑल वाला ऑप्शन चुनें। श्रीमान।